नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये 28 वर्षीय मेल जातक हैं और दिल्ली से हैं। अगर जो हम इनके सवालों को देखें तो इनके सवाल कई हैं। अगर जो एक नज़र इनके हम सवालों पर डालते हैं तो इन्होंने पूछा है सवालों के लिए, कैरियर के बारे में पूछा है, मैरिज, लव या अरेंज, बिजनेस में क्या रहेगा, फॉरेन सेटलमेंट क्या है, शेयर मार्केट और प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, और स्वास्थ्य के बारे में पूछा और स्टडी के बारे में पूछा है। ये एमबीबीएस कर चुके हैं तो इन्होंने पूछा मैंने कई बार एमडी की एग्जाम भी दी लेकिन सफल नहीं हो पा रहा हूँ। तो इन्होंने साथ में कुंडली भी भेजी है तो मैं एक नज़र कुंडली पर भी डालता हूँ। अगर जो हम कुंडली को देखें तो कुंडली में 3 पितृ दोष लगे हुए हैं। इसमें गुरु का पितृ दोष है। गुरु के पितृ दोष के लिए इन्हें मैं उपाय दूंगा। इसमें साथ में सूर्य का भी पितृ दोष है और सूर्य के साथ साथ शुक्र का भी पितृ दोष है, लेकिन उपाय सामान्य रहते हैं। जैसे गुरु के पितृ दोष के लिए अगर जो ये सब अपने कुल खानदान से बराबर पैसे इकट्ठे करें, 10-10, 20-20 रुपए वो किसी कुल पुरोहित को दे दें, या अपना जो कुल पुरोहित न हो या फिर जहाँ मंदिर हो वहाँ मंदिर के पुजारी को दे दें। लेकिन एक ध्यान रखें, जो वृद्ध पुजारी उसे ही पैसे दें या मंदिर में चढ़ा दें। अगर जो इनके सूर्य का पितृ दोष लगा हुआ है तो घर में जब भी सीधी रोशनी आती है व्यक्ति तो कहीं ना कहीं परेशानी घर में हमेशा कलह बनी रहती है और व्यक्ति के सोचे हुए काम कभी नहीं बनते हैं। लेकिन अगर जो सूर्य के पितृ दोष का उपाय कर दिया जाए तो निश्चित रूप से व्यक्ति को रिलैक्स होता है। सूर्य के पितृ दोष के लिए आपको घर परिवार से बराबर पैसे इकट्ठे करके और एक शनिवार रविवार के दिन एक यज्ञ कराएं और लगातार 3 साल तक अगर जो इन पितृ दोषों के आप उपाय करेंगे तो इनसे निजात मिल जाएगी। इसमें शुक्र का भी पितृ दोष है। इसके लिए परिवार से बराबर पैसे इकट्ठे करें और एक दिन में 100 से अधिक गायों को चारा खिलाएं। तो ये अगर जो पितृ दोष शांत हो जाते हैं तो आपके काम भी बनने लगेंगे, समस्याओं से निजात भी मिलेगी। अगर जो इस कुंडली में हम देखें तो शुक्र और केतु साथ में घर में बैठे हैं तो व्यक्ति, आपने पूछा है लव मैरिज के लिए, तो मैं लव मैरिज के लिए यहाँ पर यस कहूँगा। आप करने की सोचेंगे लेकिन जब हाथ में देखेंगे तब बताएंगे क्या लव मैरिज आपकी सफल होगी या नहीं। लेकिन यहाँ पर केतु बैठा हुआ है, जब भी 2 ग्रह साथ में होते हैं तो व्यक्ति लव मैरिज करता तो है लेकिन वो सफल बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती, परेशानियाँ जीवन में काफ़ी आ जाती इसी वजह से। क्योंकि अगर जो हम यहाँ पर देखें परेशानियाँ यूँ आएंगी, शुक्र आगे, शुक्र पीछे है, बुध आगे है। जब भी ऐसी स्थिति बनती है तो व्यक्ति के बुद्धि विवेक इन समय पर काम नहीं करता है और वो गलत कदम उठा लेता है। अगर जो यहाँ पर देखें, क्योंकि आपका अच्छा कैरियर है, आपने एमबीबीएस की, एमडी भी करें, लेकिन अगर जो जब भी यहाँ पर गुरुचंद्र होते हैं व्यक्ति के पास धन काफी मात्रा में रहता है। अगर जो यहाँ शुक्र केतु भी इकट्ठे, जब भी 2-2 ग्रह 2-3 जगह इकट्ठे मिले तो व्यक्ति के पास कई करोड़ रुपए रहते हैं। लेकिन अगर जो यहाँ पर देखें तो धन भाव में गुरु और चंद्र बैठे हुए तो धन काफी मात्रा में रहेगा आपके पास। यहाँ पर देखें, लेकिन यहाँ पर बैठे हुए शनि, जब भी शनि यहाँ पर बैठते हैं और ये क्षेत्र है व्यक्ति के शिक्षा का, परिवार शिक्षा का और बच्चों का, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हानि होगी। लेकिन अगर जो हम इनकी दृष्टि देखें, यहाँ पर मंगल की दृष्टि है सीधी शनि पर। जब भी मंगल की दृष्टि शनि पर पड़ती है तो व्यक्ति को लोग धन देने के लिए आते हैं कि आप कोई भी काम व्यक्ति करेगा ऐसा काम करता है जहाँ व्यक्ति स्वयं ही धन देने के लिए उसे आता है। लेकिन शनि की दृष्टि यहाँ पर सीधी मंगल पर भी है सातवीं, तो ऐसे में व्यक्ति को खून से संबंधित बीमारियां भी होने की पूरी संभावना रहेगी। इसलिए आप खान पान पर अपने पर विशेष जाने, भले ही डॉक्टर हैं लेकिन व्यक्ति, क्योंकि भले ही डॉक्टर हो व्यक्ति, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब भी शनि की दृष्टि मंगल पर जाएगी तो व्यक्ति को खून से संबंधित बीमारियां होंगी और जब मंगल की दृष्टि यहाँ पर जाएगी तो हड्डियों से संबंधित बीमारियां व्यक्ति को देगा। तो अपने खान पान पर विशेष आपको ध्यान रखना है। अगर जो यहाँ पर देखें बुध और सूर्य इकट्ठे बैठे हुए हैं, यहाँ पर बुध सूर्य की युति अच्छी नहीं मानी जाती है क्योंकि 8वां घर है। तो इसके लिए
मैं आपको उपाय दूंगा। अगर जो बुध सूर्य यहाँ से अलग हो जाएंगे, मंगल को उच्च घर में पहुंचाना, अगर जो 10 में पहुंच जाएगा, और अगर जो शनि भी कहीं अच्छी स्थिति में पहुंचता है तो निश्चित रूप से आपका जीवन सफल रहेगा। देखते हैं अगर जो हाथ का कलर देखें, कलर गुलाबी है, थोड़ा ज़्यादा गुलाबी है। तो जब ज़्यादा गुलाबी होता है व्यक्ति एग्रेसिव अधिक रहता है, क्योंकि आपकी कुंडली में आपका मंगल खराब है और मंगल की दृष्टि शनि पर, शनि की दृष्टि मंगल पर, तो व्यक्ति बहुत जल्दी एग्रेसिव यहाँ पर होता है। तो आपको ऐसे एग्रेसिव पर थोड़ा कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि जब हाथ अधिक लाल होता है तो व्यक्ति एग्रेसिव अधिक होता है। लेकिन इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा, इससे कुछ न कुछ आपको समस्या से निजात मिलेगी। लेकिन जब गुलाबी होता है तो व्यक्ति प्रोग्रेसिव होता है, जिस अनुपात में धन कमाता है उसी में खर्चा भी करता है। अगर जो हम अंगुलियों को जुड़ाव देखें, बहुत अच्छा है। जब अंगुलियों को जुड़ाव अच्छा होता है तो व्यक्ति जो भी मौके मिलते हैं जीवन में उनका पूरा फायदा उठाता है। हाथ आयताकार है, आयताकार हाथ होता है जब ऐसा, तो व्यक्ति सेल्स मार्केटिंग के कार्य करता है और बैठकर बोलकर कार्य करता है। अंगुलियों का साइज देखें, अंगुलियों का साइज अच्छा है, छोटा है, तो ऐसे में फास्ट निर्णय आप लेंगे और आपके हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या भी रहेगी। अगर जो मणिबंध को देखें हम हाथ में, तो अगर जो पहली मणिबंध देखें स्वास्थ्य की, हेल्थ की देखें, तो यहाँ पर स्वास्थ्य की, हेल्थ की मणिबंध अच्छी बनी हुई है, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। लेकिन अगर जो हम धन की मणिबंध देखें, धन यहाँ पर आपकी उम्र रहेगी यहाँ पर लगभग नहीं तो 38 साल, 38 साल के बाद धन अच्छा आएगा और आजीवन धन आता रहेगा, कभी धन की कमी नहीं होगी। लेकिन अगर जो हम देखें साथ में सुख की रेखा नहीं है, तीसरी रेखा जब व्यक्ति के हाथ में नहीं रहती है तो व्यक्ति के पास धन भी रहेगा, मान सम्मान भी रहेगा, लेकिन व्यक्ति को सुख नहीं जीवन में मिलेगा, क्योंकि जो अंदरूनी सुख होता है उसका धन से और स्थितियों से कोई मेल नहीं होता है। सुख अलग टाइप का रहता है, यहाँ पर सुख की रेखा नहीं बनी है। देखते हैं अंगूठे को। अंगूठा देखें, यहाँ पर अच्छी लंबाई लिए है। जब अच्छी लंबाई लिए होता है व्यक्तित्व तो आकर्षण रहता है, और जब किसी से मिलता है व्यक्ति तो निश्चित रूप से पर्सनालिटी की तरह मिलता है। ऐसे में यब बना हुआ है, जब यहाँ यब बना हुआ है, चंद्र पर्वत अच्छा है, जब ऐसी स्थितियाँ हो तो व्यक्ति को साझेदारी में कार्य नहीं करना चाहिए कभी, वरना आप घाटा उठा जाएंगे। और यहाँ मस्तिष्क रेखा देखें, त्रिशाखी बनी हुई है। जब ये तीनों चीज़ें मिल जाएं तो कभी भी आप किसी के साथ व्यापार में साझेदारी नहीं करें। फर्स्ट पहले सेकंड देखें, फर्स्ट छोटा है, सेकंड बड़ा है। जब ऐसा होता है व्यक्ति सोचता कम है, काम अधिक करता है, और जब किसी को समझाना होता होगा तो एक बार में आप समझा देंगे। यहाँ पर देखें उबाल है, कार्य तेजी से करते हैं, चपलता से व्यक्ति करता है, और यहाँ पर स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा उभार है हड्डी में। अगर जो यहाँ देखें ये चौकोर है, जब चौकोर होता है तो थोड़ा व्यक्ति कार्य में स्लो होता है, आज का काम कल पर टाल देता है। अगर जब हम तर्जनी उंगली देखें, अच्छी लंबाई लिए, जब तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई लिए होती है तो ज्ञान विवेक अच्छा रहेगा, नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहेगा। यहाँ देखें गुरु पर्वत भी अच्छा है तो परिवार से संबंध भी अच्छे आपके रहेंगे। लेकिन यहाँ पर देखें तर्जनी उंगली बिल्कुल बेंड हो रही है। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन ध्यान रहे 10 में आप वहाँ पर मंगल बैठा हुआ है शनि के घर में, आपको बहुत ज़्यादा पूजा पाठ पर ध्यान नहीं देना है। जिस दिन आप ज़्यादा पूजा पाठ पर ध्यान देंगे तो पूजा के होके रह जाएंगे आपको, क्योंकि जीवन चलाने के लिए आपको व्यक्ति को धन की आवश्यकता होती है, और अगर जो ज़्यादा पूर्ण कार्य करेगा तो वहाँ पर भी निश्चित रूप से गुरु रुष्ट रहता है। अगर जो मिडिल फिंगर देखें, मिडिल फिंगर अच्छी लंबाई लिए, हिम्मती स्वभाव रहेगा। अगर जो अनामिका उंगली के देखें, अनामिका उंगली अच्छी लंबाई लिए, जब ऐसी होती है तो व्यक्ति निश्चित रूप से रिस्क लेने की क्षमता अच्छी रहती है। 1 लाख रुपए जेब में 10 लाख की रिस्क ले लेगा। लेकिन अगर जो हम देखें इसका झुकाव देखें, मिडिल अनामिका उंगली सीधी खड़ी हुई है, चाहे आप व्यापार करें चाहे आप नौकरी करें, आपको बराबर यहाँ पर फायदा होने वाला है। अगर जो यहाँ देखें लेकिन उंगली ये थोड़ी बड़ी है, यहाँ पर देखें ये अनामिका उंगली के फर्स्ट पहले इंच तक पहुँच रही है तो ये हाथ में राजयोग बन रहा है। अगर जो यहाँ भी देखें तो यहाँ त्रिशाखी रेखा है, तो ये दर्शाती है व्यक्ति को हाथ में राजयोग बना है और आप राजयोग का भोग इस जीवन में करेंगे। अगर जो इस उंगली का झुकाव देखें
अनामिका मध्यमा की ओर है, जब ऐसा होता है तो धन पद मान प्रतिष्ठा पाने की चाहत आपको आजीवन लगी रहेगी। कनिष्ठा उंगली का फर्स्ट बैलेंस यहाँ तक पहुँच रहा है। तो मनी मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, सामान कहाँ रखा है, याददाश्त व्यक्ति की अच्छी रहती, सोचने समझने की क्षमता अच्छी रहती है। इसका झुकाव देखें अनामिका उंगली की तरफ है, जब ऐसा होता है तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आपको धन कमाने की लालसा आजीवन लगी रहेगी। बुध पर्वत देखें, बुध पर्वत अच्छा है। जब बुध पर्वत अच्छा होता है तो व्यक्ति का आय के साधन एक से अधिक रहते हैं, लाइनें भी यहाँ बनी हैं। आय के साधन एक से अधिक के साथ व्यक्ति को भाषाई ज्ञान अच्छा होता है, एक से अधिक भाषाओं का व्यक्ति को ज्ञान होता है। इसके साथ ही व्यक्ति का मनी मैनेजमेंट अच्छा होता है और विज्ञान की समझ अच्छी होती है, जो भी बात करेगा लॉजिक से करेगा। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर एक लाइन यूँ जा रही है, यूँ काटती हुई, ऐसे में अगर जो हस्तरेखा या ज्योतिष सीखेंगे आप तो निश्चित रूप से उसमें सफल रहेंगे। देखते हैं सूर्य पर्वत को। सूर्य पर्वत यहाँ बीच में दबा हुआ है, जब दबा हुआ होता है तो व्यक्ति को जो मान सम्मान का हकदार है वो मान सम्मान नहीं मिलता है और कभी न कभी समाज में परेशानियां मिलती हैं। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें तो यूँ लाइनें काटी, आपने लव मैरिज की पूछी थी तो मैं इसके लिए आप देखें यहाँ पर लव मैरिज के लिए जब भी लाइन होती है तो यहाँ पर स्टार्ट में लाइन होती तो मैं मान लेता कि लव मैरिज आपकी अपनी बिरादरी में होगी, सफल होगी। लेकिन अगर जो देखें यहाँ पर आपकी ये लाइन काट गई है, जब भी ऐसी पहली लाइन काट जाती है यहाँ पर, जब भी व्यक्ति लव मैरिज करता है तो वो जीवन में असफल रहता है। उसका कारण है आपकी हृदय रेखा बहुत चौड़ी है, बहुत परेशानियाँ हैं। मतलब आप जीवन में जिससे भी लव मैरिज करेंगे उससे परेशानियाँ आप पाएंगे। आपको हो सकता है उसे भी परेशानियाँ हो, तो लव मैरिज के लिए मैं यहाँ पर नो कहूँगा आपसे। यहाँ पर देखें एक लाइन यहाँ बीच में कटी, जब ऐसी लाइन होती है तो व्यक्ति के पिता का या तो बचपन में साया उठ जाता है या व्यक्ति के पिता से बिल्कुल नहीं बनती है, क्योंकि आपकी लगन में राहु बैठा हुआ है तो आपके पिताजी भी थोड़े गुस्से वाले होंगे, तो यहाँ पर पिता से व्यक्ति की कम बनती है, किसी न किसी बात पर तकरार होती रहती है। बिल्कुल स्पष्ट यहाँ पर लाइन क्लियर है। लेकिन एक लाइन इधर जा रही है, जब ऐसी लाइन जाती है तो व्यक्ति बहुत बड़ा काम करने की सोचता। आप सोच रहे होंगे मैं डॉक्टर बनूँ, एक बड़ा नर्सिंग होम खोलूँ, या मैं ये व्यापार करूं, ये व्यापार करूं। लेकिन अगर जो आप ध्यान रखना, आज मैं आपका हाथ देख रहा हूं, कभी अगर जो ये लाइन इस तरीके से मिल जाए तो मान लेना कि आपकी जो भी मनोकामनाएं होंगी पूर्ण हो जाएंगी वहाँ। लेकिन मनोकामना कैसे पूर्ण होंगी, त्रिभुज बना हुआ है। जब भी सूर्य पर्वत पर त्रिभुज बनता है तो व्यक्ति जो भी मन में अपने में मनोकामना रखता है, एक न एक दिन कभी न कभी वो सब पूरी होती हैं। क्यों, यहाँ पर भी त्रिभुज बना हुआ है तो ऐसे में डबल त्रिभुज है तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामनाएं सभी पूरी होंगी। यहाँ पर देखें चतुर्भुज बना हुआ है, ऐसा स्क्वायर बना हुआ है, जब ऐसा होता है तो व्यक्ति की मल्टी सिटीज प्रॉपर्टी रहती है, एक से अधिक प्रॉपर्टियाँ आपकी रहती हैं। अगर जो यहाँ पर देखें दो नेचुरल ज्ञान रेखाएं बनी हैं, व्यक्ति बेसिक नॉलेज बहुत अच्छा रहता है और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी लोग आपसे पूछ कर कार्य करेंगे और अभी भी आपसे पूछ कर कार्य करते, क्योंकि बेसिक नॉलेज व्यक्ति बहुत अच्छा यहाँ पर रहता है जब भी दो लाइनें रहती हैं। अगर जो यहाँ देखें शनि पर्वत अच्छा है, फ्लैट है, आलस के आपको पता नहीं है, लेकिन शनि पर्वत पर आपके एक विशेष चिन्ह बना हुआ है 1 2। जब ऐसे विशेष चिन्ह बनते हैं तो व्यक्ति काफ़ी प्रतिभाशाली होता है, साथ में आने वाले समय को भांप लेता है। जैसे ही आप कोई एग्जाम देते होंगे आपको पता चल जाता होगा कि मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा, ऐसे एग्जाम कितने नंबर आएंगे, और आप सामने वाले को देख के जान जाते इसके मन में क्या चल रहा है, और आगे भविष्य की कई घटनाओं को व्यक्ति ऐसा जान जाता है जब भी यहाँ पर दोहरे त्रिभुज हैं। तो ऐसे में अगर जो यहाँ पर भी ये लाइन बनी, अगर जो आप कभी ज्योतिष का ज्ञान सीखे तो निश्चित रूप से आप लोगों के बारे में सटीक प्रेडिक्शन कर पाएंगे। लेकिन आपका क्योंकि बुद्ध खराब है, बुद्ध के जब आप उपाय करेंगे तो प्रेडिक्शन अच्छी दे सकते हैं। देखते हैं गुरु पर्वत को। गुरु पर्वत अच्छा है, जब गुरु पर्वत अच्छा होता है तो व्यक्ति के पास धन दान अच्छा रहता है, क्योंकि कुंडली में गुरु चंद्र इकट्ठे बैठे हुए तो धन की आपके पास कभी कमी नहीं रहेगी। लेकिन अगर यहाँ पर देखें दो रेखाएं बनी हैं, जब ऐसी रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति ईश्वर का काफ़ी सेवाभावी होता है और किसी मंदिर या अपने जो भी धर्म स्थान हो उसका ट्रस्टी या सदस्य रहता है, और कभी न कभी ऐसा उसके साथ घटित होता है।
देखते निम्न मंगल को, निम्न मंगल थोड़ा दबा हुआ है। जब निम्न मंगल दबा हुआ होता है यहाँ पर तो निश्चित रूप से व्यक्ति में हिम्मत की कमी रहती है। इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा, इस समस्या से आप निजात पाएंगे। अगर जो उच्च मंगल को देखें, उच्च मंगल अच्छा है, जब किसी से मिलेंगे पर्सनालिटी की तरह मिलेंगे और जब कोई संकट आएगा खुद ही सामना करने में आप सक्षम रहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक लाइन यूँ बनी है, जब ऐसी लाइन बनती है तो व्यक्ति का पिता से विवाद होता है, अपने बड़े भाई से समस्याएं रहती हैं, अपने बहनों से समस्याएं रहती हैं, व्यक्ति राजस्व विभाग के या पुलिस के कभी न कभी लंबे चक्कर काट रहा है। साथ में व्यक्ति को ऐसे में नींद कम आती है, अगर जो जाग जाए रात में तो काफ़ी लंबे समय तक व्यक्ति जागता रहता है। इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा, ये लाइन कभी मिट गई तो इन समस्याओं से आप निजात पा जाएंगे। देखते हैं यहाँ पर चंद पर्वत अच्छा है। जब चंद पर्वत अच्छा होता है तो व्यक्ति को दूध अच्छा लगता है, पानी, दूध से बनी हुई वस्तुएं व्यक्ति को अच्छी लगती हैं, नई नई चीज़ें करने का शौक भी रहता है। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी एक रेखाएं ऐसी आ रही, ये रेखाएं एडिक्शन रेखाएं। आपके अंदर कोई एडिक्शन है, अगर जो एडिक्शन अभी तो छोटा है, अगर जो आपने कभी एडिक्शन पा लिया उससे निजात नहीं पा पाएंगे। क्योंकि जब भी कुंडली में व्यक्ति का शुक्र पीछे हो और बुध आगे के घरों में हो तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं उनसे आप पार नहीं पा पाएंगे, उन्हीं आदतों में फंस के अपना जीवन खत्म कर लेंगे। इसलिए आप कोई भी जो भी आप ध्यान रखें, जब भी कोई ऐप करें तो उससे थोड़ा बच के चलें। यहाँ पर आपने पूछा था विदेश के लिए कि विदेश में सेटलमेंट, तो विदेश के सेटलमेंट के लिए यहाँ देखें लाइनें तो आ रही हैं, यात्राएं करेंगे, लेकिन सेटलमेंट इसलिए आपका नहीं विदेश में हो सकता है, जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये रेखाएं इधर आ गई है, ये रेखा, तो अगर जो रेखा यूँ ही चली जाती इधर ना आती तो मान लेते विदेश में सेटलमेंट। लेकिन अगर जो, क्योंकि जब व्यक्ति विदेश जाता है वहाँ से विदेश से धन भी लाता है, तो यहाँ पर भी अभी कोई त्रिभुज नहीं बना है। जब भी त्रिभुज नहीं बनता है चंद्र पर्वत पर तो विदेश से धन आने का योग कम होता है। अगर जो यहाँ पर देखें एक चतुर्भुज भी बना है, यहाँ पर ऐसा चतुर्भुज भी बना है। जब चतुर्भुज बनता है व्यक्ति इंसाफ पसंद होता है, परिवार में अगर जो कोई बात हो, वाद विवाद हो, वो इंसाफ की बात व्यक्ति करेगा, किसी का पक्षपात नहीं करेगा। ये सबसे बड़ा गुण यहाँ दिख रहा है आपके अंदर। अगर जो हम राहु क्षेत्र को देखें, राहु क्षेत्र बिल्कुल उभरा हुआ है, धन आसानी से आएगा, कम मेहनत में आएगा। 100 रुपए का काम करोगे और 200 रुपए की आपको आमदनी होगी। केतु क्षेत्र को देखें, केतु क्षेत्र बहुत अच्छा है, बचपन भी अच्छा, बुढ़ापा भी अच्छा, मत चिन्ह बना है, 50 साल के बाद आप काफ़ी अमीर होंगे। इसके साथ ही व्यक्ति का जो नॉलेज होगा वो PhD स्तर का होगा। नॉलेज के बाद व्यक्ति 50 साल के बाद धन के साथ साथ अंत समय में किसी से एक गिलास पानी नहीं मांगेगा और पर निर्वाण को व्यक्ति प्राप्त होता है। अगर जो शुक्र क्षेत्र को देखें, शुक्र क्षेत्र आसमान है, शुक्र क्षेत्र में यहाँ पर परेशानियाँ दिख रही हैं। अगर जो यहाँ पर देखें तो टेंशन लाइनें बनी, जब इतनी लाइनें व्यक्ति के हाथ में रहती हैं तो व्यक्ति को काफ़ी टेंशन यहाँ रहती है, आपको निश्चित रूप से काफ़ी टेंशन अभी होगी। इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा, अगर जो आप उपाय करेंगे तो कम से कम 6 माह से 1 साल के बीच टेंशनें आपकी खत्म हो जाएंगी, व्यक्ति के काम भी बनने लगे। क्योंकि टेंशनें तभी होती हैं जब मनचाहे काम नहीं होते हैं, जब मनचाहे काम नहीं होगी तो टेंशन होगी। तो ऐसे में आपको मैं उपाय के साथ इसकी टेंशनों के बारे में बताऊंगा। आपने अभी पूछा था शेयर सट्टे के बारे में, तो शेयर सट्टे की लाइनें बहुत कमज़ोर हैं। शेयर सट्टा आप न खेलें तो ये अच्छा है, क्योंकि शेयर सट्टे की लाइन इसके नीचे यहाँ पर होती, तो मैं कह सकता था शेयर सट्टे के लिए आप लगाएंगे तो आपके पैसे डूब वहाँ पर जाएंगे। आप जो भी अपना काम कर रहे हैं वही काम करें। देखते हैं हृदय रेखा को, हृदय रेखा देखें, हृदय रेखा इस टाइप में बनी है, हृदय रेखा यहाँ पर त्रिशाखी है। जब ऐसी हृदय रेखा होती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति को राजयोग का लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि 2 राजयोग जब हाथ में होते हैं तो निश्चित रूप से राजयोग बनता है। लेकिन एक से रेखा यहाँ जा रही है हाथ की, जब ऐसी जाती है तो व्यक्ति सब उठता है, 3 चीज़ें दिखती हैं, मन में कामुक भावनाएं आती, साथ में गुस्सा बहुत आता है व्यक्ति को, गुस्सा के साथ साथ धन कैसे कमाया जाए और वो चीज़ आती है। लेकिन धन कैसे कमाया जाए, थोड़ा यहाँ पर व्यक्ति की यहाँ पर भी एक रेखा आई है तो ये दर्शाती है कि धन तो कमाया जाए लेकिन नैतिक तरीके से कमाया जाए। अगर जो पूरी रेखा अगर जो यहीं पर होती तो व्यक्ति अनैतिक तरीके से भी धन कमाता। लेकिन अगर जो जब रेखा एक यहाँ जाती है गुरु पर्वत पर तो व्यक्ति को जीवन में 4 लाभ मिलते हैं, ससुराल धनवान मिलेगा या शादी के बाद धनवान हो जाएगा।
इसी के साथ व्यक्ति जीवन में कोई बड़ा काम करेगा, राजनीतिक लाभ मिलेगा या सरकारी लाभ मिलेगा आपको। लेकिन दो राज हो गए तो निश्चित रूप सरकारी लाभ मिलने की पूरी संभावना। लेकिन एक रेखा इधर भी आ रही है, जब ऐसी रेखा आती है तो व्यक्ति की पत्नी से थोड़ी समस्याएं रहती हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर लाइन भी कटी हुई है, लव मैरिज नहीं करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर भी बाद में परेशानियाँ काफ़ी रहेंगी, क्योंकि यहाँ ये रेखा गुस्सा चिड़चिड़ापन जी व्यक्ति को देती है जब भी निम्न मंगल पर आती है। देखें अगर जो यहाँ पर उम्र रहेगी आपकी यहाँ पर 25 साल, हार्ट के लिए परेशानी, कोई ना कोई यहाँ पर मन में कोई ना कोई परेशानी रहेगी, क्योंकि हार्ट लाइन काफ़ी चौड़ी है। और उम्र आपकी रहेगी यहाँ पर 35 साल तक, आपको काफ़ी हार्ट की परेशानी यहाँ से रहेगी। और ये लाइन चली थी आपकी 25 साल से और यहाँ 35 साल तक काफ़ी परेशानी रहेगी। अगर जो पीछे देखें यहाँ पर फ्लड लाइनें बनी है, माता पिता के आप सेवाभावी रहोगे। यहाँ पर भी लाइनें बनी हैं, जब दुख की घड़ी आएगी दुखी होगे, थोड़ी देर बाद आप खुश हो जाओगे। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को देखें। मस्तिष्क रेखा यूँ बनी है, बिल्कुल नीचे ढलान है जब ऐसी मस्तिष्क रेखा होती है, और जीवन रेखा से जुड़ के चलिए। तो ऐसे में व्यक्ति अपने परिवार की, समाज की परंपराओं को लेकर चलता है, उन्हीं के साथ आगे बढ़ता है और अपने जो भी घर वाले होते हैं उनकी बात भी मान के चलता है। लेकिन अगर जो यहाँ पर देखें ये लाइन बिल्कुल नीचे आ गई, जब ऐसी नीचे आ जाती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति सबके साथ तो अच्छा व्यवहार करता है, लेकिन घर में एक सदस्य के साथ लगातार वो बोल करता रहता है, परेशान उसे करता रहता है। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें, जब ऐसी लाइन बिल्कुल नीचे होती है तो व्यक्ति चाहे 18 घंटे काम करे, 20 करे, 25 घंटे करे, थकावट महसूस नहीं होती, क्योंकि ये लाइन बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी हुई रहती है। लेकिन अगर जो हम इसमें प्रेशर देखें तो प्रेशर उम्र रहेगी आपकी यहाँ पर 24-25 साल से, और यहाँ पर भी 35 साल तक आपके लिए माइंड पर अधिक प्रेशर है। उसके बाद प्रेशर 50 साल तक हल्का होगा, लेकिन 50 साल के बाद आपका प्रेशर हट जाएगा, क्योंकि जब भी यहाँ पर केतु पर मत चिन्ह होता है तो 50 साल के बाद व्यक्ति के पास धन भी होता है और समझदारी भी होती है, पूरी समस्याओं से वो निजात पा लेता है। देखते हैं जीवन रेखा को देखें। जीवन रेखा यूँ चलिए, जीवन रेखा जब ऐसी होती है तो व्यक्ति को परिवार से प्रेम रहता है, समाज से सुखद जीवन जीने की चाह रहती है व्यक्ति को। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें बनने वाले मार्कों को देखें तो उम्र रही होगी आपकी यहाँ पर 20 से 22 साल के बीच, यहाँ परेशानी आई है, कोई ना कोई परेशानी रही है। और यहाँ पर देखें, उसके बाद देखें उम्र रही है आपकी लगभग यहाँ पर 24 साल, यहाँ पर कोई स्वास्थ्य के प्रति परेशानी रही है। उसके बाद एक राहु रेखा ने यहाँ काटा, उम्र रहेगी आपकी 35 साल। उसके बाद देखें यहाँ पर एक राहु रेखा ने काटा, उम्र रहेगी आपकी 48 साल, यहाँ पर करीब 52-54 साल। उसके बाद देखें किसी राहु रेखा नहीं काटा। लेकिन अगर जो एक विशेष चीज़ देखें, मैंने बताया था शनि की दृष्टि मंगल पर है, मंगल की दृष्टि शनि पर है, तो उम्र रहेगी आपकी यहाँ पर 30 साल के लगभग 28 और 30 साल के बीच। इस दौरान आपको बहुत सावधान रहना है, क्योंकि ये रेखा वो काफ़ी डार्क हो गई है। जब भी रेखा डार्क हो जाती है तो यहाँ से व्यक्ति को बीमारी पकड़ती है, और व्यक्ति को परमानेंट बीमारी पकड़ती है, क्योंकि आपका सूर्य बुध 8वें घर में बैठा हुआ है। क्योंकि 8वां घर कारक मृत्यु कारक होता है, तो वहाँ पर जब भी और सूर्य बुध इकट्ठे बैठते हैं तो कोई ना कोई कारस्थानी करते हैं, व्यक्ति को एक ऐसी बीमारी दे देते हैं जो लगातार आपको जीवन भर चलती है, जैसे ब्लड प्रेशर या डायबिटीज। तो आपको खान पान पर विशेष ध्यान रखना, क्योंकि अगर उसकी युक्ति देखें तो यहाँ पर देखें एक लाइन बनी है, साथ में आपकी बुध रेखाएं टूट कर ये चल रही हैं, बुध रेखाएं टूट कर चलें और ये रेखा डार्क हो। साथ में आपका चंद्र पर्वत भी थोड़ा दूर से तेज बन लो, एक क्रॉस बना है और चंद्र पर्वत पर ऐसी लाइनें भी बनी हैं। तो ऐसे में व्यक्ति का पेट खराब रहता है, जब जानते हो पेट खराब रहता है तो व्यक्ति को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर से संबंधित बीमारियां आती हैं। तो इस चीज़ का आपको अपने जीवन में खास ख्याल रखना है। अगर जो इससे आपने ख्याल रखा तो निश्चित रूप से
अभी ये डार्क है, उम्र आपकी कम है, आगे भविष्य में स्पष्ट क्लियर हो जाएगी लाइन। जैसे कि देखें ऐसी लाइन बनी हो, जब भी स्पष्ट क्लियर लाइन रहती है तो बीमारियों से व्यक्ति दूर रहता है। तो इस चीज़ का आपको काफ़ी ख्याल रखना होगा। लेकिन यहाँ से आपको उसके बाद में उम्र रहेगी आपकी 40 साल से, यहाँ से 40 साल से 60 साल तक और अधिक ध्यान रखना है, क्योंकि ये रेखा बिल्कुल सीधी हो गई है। जब भी जीवन रेखा सीधी होती है तो उस दौर में व्यक्ति को कहीं ना कहीं परेशानी आती है जीवन में। देखते हैं भाग्य रेखा को। भाग्य रेखा बहुत अच्छी बनी है। जब भी भाग्य रेखा अच्छी होती है तो जब भी यहाँ से जुड़ के चलिए नीचे से मणिबंध से, तो ऐसे में व्यक्ति को 27 साल से पहले व्यक्ति 27 साल के लगभग व्यक्ति गुरु कर जाता है या बड़े पद में खाते पीते घर में जन्म होता है। किसी को एक लाभ मिलता है, किसी को दोनों लाभ मिलते हैं। यहाँ पर अगर जो देखें भाग्य रेखाएं दोहरी हैं, जब दोहरी होती हैं तो व्यक्ति की जो पत्नी होती है वो भी कमाने वाली यहाँ पर रहती है। लेकिन अगर जो धन की स्थिति देखें तो उम्र रही होगी आपकी यहाँ पर 22-23 साल, घर में कोई न कोई धन का खर्चा तंगड़ा आया। उम्र रही है आपकी यहाँ पर 30 साल के लगभग खर्चा आया, 33 साल के लगभग आया, और यहाँ पर आपका 34 साल पर है। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें तो 36 पर भी आएगा आपके लिए। यहाँ पर आपकी उम्र रहेगी लगभग 43 साल, यहाँ पर आपका घर बनवाएंगे। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर हमें लग रहा है आपका एक घर बनेगा। तो उम्र आपकी 36 साल पर, 35 या 36 साल पर आप कोई ना कोई यहाँ पर प्रॉपर्टी लेंगे या घर बनवाएंगे। लेकिन हमें लग रहा है यहाँ प्रॉपर्टी आप अगर जो लेंगे तो किसी को सोच समझ के लें, पैसा फंस भी आपका 35-36 साल पे सकता है, क्योंकि लाइन हमें ये यहाँ से कनेक्ट अगर जो नहीं होती दिख रही सही तरीके से, जब भी ऐसा होता है तो व्यक्ति का पैसा प्रॉपर्टी में फंस जाता है। लेकिन जो भी हो सकता है कि आप अगर जो सही तरीके से लें और लाइन आगे बन भी जाए तो यहाँ पर आप एक प्रॉपर्टी खरीदेंगे, एक यहाँ भी प्रॉपर्टी रहेगी। आपकी उम्र रहेगी आपकी 48 साल। इस तरीके से आपकी प्रॉपर्टियाँ 1, 2, 3 कम से कम 2 से 3 प्रॉपर्टियाँ आपकी रहेंगी, क्योंकि मल्टी सिटी प्रॉपर्टी का आपके हाथ में साइन भी बना है। अगर जो हम अच्छे धन का आगमन देखें तो अच्छे धन का आगमन आपके लिए रहेगा 35 साल के बाद। 35 साल के बाद बहुत अच्छा आएगा धन, स्पाउस भी साथ में कमाने वाला। इसके साथ बहुत अच्छे अगर जो धन का आगमन देखें तो आएगा 50 साल के बाद, क्योंकि केतु पर मछली बनी है। जब मछली बनती है तो 50 साल, यहाँ पर 50 साल के बाद बहुत अच्छा धन आता है व्यक्ति के पास। देखते हैं बुध रेखा को। बुध रेखा देखें यूँ बनी है, बुध रेखा टूट टूट के बनी। जब भी बुध रेखा टूट टूट के बनती है पेट की परेशानियां देती है, गैस एसिडिटी देती है यहाँ पर। तो इससे आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि गैस एसिडिटी अभी नहीं हो आपको तो सूर्य बुध की क्योंकि युति है 8वें घर में, तो थोड़ा लेट आती है। क्योंकि यहाँ पर जब भी जिस घर में रहती है तो आयु 80 साल मानी जाती है, 40 साल के लगभग वहाँ से दिख रही है। इसमें भी लगभग 35 साल के बाद यहाँ पर दिख रही है। इससे आपको सावधान रहना होगा। लेकिन अगर जो हम देखें ये मनी टेंगल भी बन रहा है। जब मनी टेंगल बनता है व्यक्ति के पास अच्छा खासा धन रहता है। 2 मनी टेंगल है तो तेजी से धन बचाता भी है। लेकिन अभी मनी टेंगल तैयार नहीं है तो अभी व्यक्ति के पास धन नहीं है। लेकिन जैसे ही ये मनी टेंगल यहाँ बन जाएगा और ये रेखा इससे जुड़ जाएगी, ये रेखा ऐसी हो गई तो काफी धन आपके पास रहेगा। देखते हैं मंगल रेखा को। मंगल रेखा को देखें, मंगल रेखाएं ऐसी बनी है। जब ऐसी मंगल रेखाएं हाथ में होती हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति को लोगों का सहयोग अच्छा मिलता है, बाहर के लोगों का सहयोग अच्छा मिलता है, परिवार के लोगों का सहयोग अच्छा मिलता है। व्यक्ति को गंभीर बीमारियां नहीं होती हैं, थोड़ी दवाई में ठीक हो जाता कभी बीमारी पड़े। इसके साथ ही इसकी एक परेशानी भी रहती है, कामों में लेट लतीफ़ी बहुत रहती है। आज का काम कल होगा, कल का काम परसों होगा, परसों का काम आगे होगा, ये जीवन में लगी ही रहती है। इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा, इस समस्या से आपको कुछ न कुछ निजात मिलेगी। इस तरीके से मैंने स्पाम का पूरा विश्लेषण किया। एक बार आपके सवालों पर नज़र भी डालते हैं तो आपने जो सवाल किए थे उसने पूछा था कैरियर के बारे में, तो कैरियर आपका काफ़ी बूम करने वाला है। मैरिज, लव मैरिज अरेंज उसके बारे में बता दिए। बिजनेस के बारे में मैंने बताया है कि बिजनेस के बारे में भी बताया कब से आप ग्रोथ करेंगे, तो जीवन रेखा से बता दिया। फॉरेन सेटलमेंट आपका है नहीं, अगर जो आप जाएंगे तो अभी नहीं दिख रहा है, हो सकता है आपकी उम्र कम है। यहाँ बगैर कभी त्रिभुज बन गया
और ये लाइन इधर आ गई ऐसी बड़ी, तो निश्चित रूप से आप विदेश में सेटलमेंट भी कर सकते हैं। शेयर मार्केट की लाइनें हैं नहीं, तो शेयर मार्केट खेलोगे तो आपका पैसा डूब जाएगा। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कर सकते हो। उसके लिए मैं कुंडली में एक उपाय भी बताऊंगा आपको, जिससे कि आपको प्रॉपर्टी में लाभ होगा। स्वास्थ्य के बारे में मैंने पूरा बता ही दिया है। और स्टडी के बारे में आपने पूछा था, तो यहाँ पर स्पष्ट नहीं दिख रहा है। जब भी यहाँ पर इस तरीके से ऐसा होता है तो व्यक्ति के पास एक से अधिक डिग्री रहती हैं। अगर जो यहाँ पर सिंगल रेखा होगी तो सिंगल रहेगी, अगर जो यहाँ पर दो रेखाएं ऐसी हो जाती हैं तो दोहरी डिग्री व्यक्ति के पास रहती है। इस तरीके से मैंने स्पाम का पूरा विश्लेषण किया। इन जातक के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अच्छा जीवन जिएं, जीवन में तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार।